हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट अस कंसिडर एक्स में। मेरा नाम है उमेश। मैं इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज हम 12.1 एक्सरसाइज की पिछली एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला देखेंगे और वो एप्लीकेशन कहाँ पे हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स में। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो लेटरल्स जिनकी साइड्स 4 है, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स 4 साइडों वाला एक शेप। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि 4 साइड्स होती हैं उस शेप की। जैसे कि मैं कुछ भी शेप बना लूँ, जैसे कि मैं ये एक शेप ले लूँ, ये एक शेप ले लूँ, जैसे कि हम क्वेश्चन में भी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, वो आपको यहाँ पे अभी शो हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240, 200 एंड 360। चलिए सबसे पहले हम जो हमको गिवन है वैसे वैसे हम बनाते रहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं फिगर बना रहा हूँ इसकी। जैसे दिया गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है। कमला वहां पे क्या करती है, काम करती है, वहां पे वीट उगाती है, कनक उगाती है। चलिए मैं सबसे पहले ट्रायंगल बनाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा ट्रायंगल बन गया कुछ ऐसे, ठीक है। ये वाली साइड मेरी 240 है, 240 मीटर्स। ये वाली साइड मेरी 360 है मीटर्स और ये वाली साइड मेरी 200 मीटर्स है। ओके, इसके बाद बोला है एक अनदर ट्रायंगुलर फील्ड है, एक और ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स कितनी है 240, 320 एंड 400 एडजेसेंट टू प्रीवियस फील्ड। देखिए इसमें कौन सी साइड सेम शेयर हो रही है। वो बोल रहा है कि इस फील्ड के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल साथ में एक और फील्ड है और उसकी साइड है 240, 320 और 400। देखिए 240 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये साइड दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन होएगी। ठीक है, मैं एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ट्रायंगल बना रहा हूँ ये वाला, ये देखिए, और यहाँ पे अभी ये होगी 240 और एक बोल रहा है वो 400 है। चलिए मैं ये ले लेता हूँ 400 मीटर्स और नेक्स्ट वाली ले लेता हूँ 320 मीटर्स। जैसे कि आपकी बुक में फिगर गिवन है, उस फिगर को मैंने मतलब यहाँ से अपने आप बना लिया। ये मेरी एक ट्रायंगुलर फील्ड बन रही है और उसमें बुक में दिया गया है कि ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड डी है, ये वाली साइड सी है और ये वाली साइड मेरी बी है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग फिगर को बनाया है ताकि जनरली आप समझ सकें। ठीक है, और यहाँ पे उसने ये बाइसेक्ट करा है इसको, कहाँ पे, ई पॉइंट पे, यहाँ पे ई पॉइंट है। ठीक है, ओके। अभी देखिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि शी वॉन्टेड टू ग्रो पोटैटो एंड अनियंस। वो यहाँ पे क्या पोटैटो और अनियंस लगाना चाहती है। यहाँ पे वो वीट लगाएगी, यहाँ पे पोटैटोस और अनियंस लगाएगी। ठीक है, शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ लॉन्गेस्ट साइड टू द ऑपोजिट वर्टिसेस एंड ग्रो पोटैटोस इन 1 पार्ट एंड अनियन इन अदर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे वो कह रही है कि वो मतलब ये जो लॉन्गर साइड है, जो ये 400 है, इस पे उसने क्या करा है, इस पे उसने बाइसेक्ट करा है, इसको डिवाइड करा है। किसमें, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। एक में वो पोटैटो उगाएगी, एक में वो अनियन उगाएगी। ठीक है, और इसके बाद उसने बोला है कि इन 1 पार्ट, ओके, हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोज एंड अनियंस। उसने बोला है कि कितना एरिया पोटैटोज के लिए यूज होएगा, कितना एरिया अनियंस के लिए यूज होएगा और कितना एरिया अपने व्हीट के लिए यूज होएगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि इस एरिया में क्या होएगा, इस एरिया में हम व्हीट उगाएंगे, इस एरिया में हम पोटैटो उगाएंगे और इस एरिया में हम अनियंस उगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ओके, हम शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगुलर फील्ड्स हैं उनका हम हीरोज फॉर्मूला यूज करते हुए एरिया निकाल लेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी ट्रायंगल, ये वाला ए बी और सी ट्रायंगल लेता हूँ और कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैंने लिख लिया कि इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी। ठीक है, इसमें सेमी पैरामीटर क्या होएगा, सिंपली ए, पहले तो हम ए बी सी लिख लेते हैं। ए मेरा है 200 मीटर, बी कितना है 240 मीटर और मेरा सी कितना है 360 मीटर। सबसे पहले मैं निकालूंगा सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मेरा एस के बराबर होएगा, वो होएगा ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 200, फिर आया 240, फिर आया 360
और बटा आ गया हमारा कितना 2। ओके, 200 में 240 जमा करा 440, 440 में से 60 किया 500, 500 में से 300 और करा, मतलब 800 बन गया अपना। अभी 800 मीटर को 2 से करना है भाग, तो हमारा कितना आ गया 400 मीटर है। तो ये मतलब इसका सेमी पैरामीटर कितना है 400 मीटर आ रहा है। अभी इसका एरिया निकालते हैं यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसका एरिया निकालेंगे। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, बहुतों बार हम कर चुके हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी एस कितना निकल गया, एस निकल गया हमारा 400। ठीक है, 400 में से हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 माइनस ए की वैल्यू कितनी ली है हमने 200 ली है, ये देखिए ए की वैल्यू 200 ली है। इसके बाद 400 में से माइनस करेंगे 240 और गुना कर देंगे 400 में से माइनस करा 360 और इस सब का हो जाएगा क्या अंडर रूट। ठीक है, इससे आगे कैसे करेंगे, ये 400 एज इट इज रखेंगे पहला वाला, और 400 में से 200 गए तो कितना बचा 200, 400 में से 200 गए बचा 200, 200 में से और 40 गए कितने बचा 160, 400 में से 300 गए बचा 100, 100 में से 60 गया और कितना बचा 40 बचा। तो ये अपना अंडर रूट के अंदर आ गया। ठीक है, इससे आगे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 जीरोज हैं, और जब अंडर रूट के बाहर 6 जीरोज आएंगी वो 3 जीरोज रह जाएंगी, तो मतलब अपना 1000 रह जाएगा बाहर, और अंदर जो बचेगा वो अपना होएगा 4 गुना 2 गुना 16 गुना 4। अब यहाँ पे देखिए आप 4 और 4 दोनों ये एक पेयर बन गया अपना 4 4 का, ये बाहर आके 1 रह जाएगा। अभी 16 है अपना अंदर, 16 का स्क्वायर हमको पता है कि अंडर रूट क्या होता है 4 होता है, वो सिंपली 4 बाहर वो भी आ जाएगा। चलिए देखिए 1000 और ये 4 यहाँ, इन दोनों में से एक 4 बाहर आया, ये 16 में से एक 4 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा अंडर रूट 2। तो ये 4 और 4 16, 16 और 1000 16000, और अंदर बचा अंडर रूट 2, ये बन गया अपना मीटर स्क्वायर। अभी देखिए कैलकुलेशंस उसने हेक्टर्स में ली है, तो हम भी कैलकुलेशन हेक्टर में कर लेते हैं। उसने बोला है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। अभी अगर इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को हेक्टर्स में अपनी वैल्यू मिल जाएगी मेरी। चलिए मैं इसको हेक्टर्स में डिवाइड करता हूं। एरिया इन हेक्टर्स, हेक्टेयर्स, ये इक्वल टू कितना होगा, ये अब अपना मीटर्स में। ठीक है, अगर इसको मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मेरा हेक्टेयर्स में आंसर आ जाएगा, हेक्टेयर्स। देखिए ये इससे डिवाइड होएगा जब, तो 1.6 आ जाएगा। ये 3 जीरो से गई, 16/10 बन गया अपना 1.6, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2। इसको जब सॉल्व करेंगे, अंडर रूट की वैल्यू 1.73 होती है, और उसको मल्टीप्लाई करने पे अपना आएगा 2.26 हेक्टेयर्स। मतलब इतना नियर बाय जाएगा, इसके आसपास आ जाएगा अपना जो एरिया होएगा हेक्टर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कि मतलब जो वीट जिस एरिया पे हम लगा रहे हैं, वो लड़की लगा रही है, वो कितनी है, वो एरिया 2.26 हेक्टेयर्स के बराबर है। चलिए ये तो अपना हो गया वीट का। अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे एरिया जिसमें पोटैटो और अनियंस उगाने वाली है वो। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए, सी और डी ये ट्रायंगल में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं कि इन ट्रायंगल ए सी डी। देखिए ये ट्रायंगल 2 भाग में इक्वली डिवाइड होएगा। अगर मैं इसका एरिया निकाल के इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो मेरे को पता चलेगा कि पोटैटो किस एरिया में हम उगा रहे हैं और अनियंस किस एरिया में हम उगा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं इसको सिंपली हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो सेमी पैरामीटर होगा वो कितना होएगा,
सेमी पैरामीटर होगा इन सब साइड्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास साइड्स कौन सी हैं, 400 है एक, तो एक 400 आ गई, एक 250 आ गई, 240 आ गई, और एक 320 आ गई। और इस सब को डिवाइड करा हमने किससे, 2 से। अभी देखिएगा मैंने ये 400 और 200 प्लस हुआ 600 और 640, 640 में 300 जमा करा, ये हमारा हो गया 940, और 940 में 20 और जमा करे 960, 960 बटा 2 ये बराबर आ गया हमारा 4, या 9 2 4 पे कटेगा, एक कैरी गया और 16 बन गया, 16 के 8 पे और 0। 480 मीटर हमारा सेमी पैरामीटर बन गया। अभी इसका एरिया निकालेंगे ये ट्रायंगल का, वो सिंपली हम हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी या ए सी डी आप बोल सकते हो, ये क्या होएगा 480, मल्टीप्लाई करेंगे 480 माइनस ए क्या लिया हमने, 400 लिया है यहाँ पे। आगे में हो जाएगा 480 माइनस 240, और यहाँ पे हो जाएगा 480 माइनस 320, और इस सब का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 480 को 480 ले लिया मैंने, 480 में से 400 निकाला 80 बचा, और यहाँ पे 480 में से 240 निकाला, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे देखिए 480 में 320 निकाला तो 160 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया हमारा क्या, इसका अंडर रूट। अब देखिए 1 2 3 4, 4 जीरोस अंदर हैं, बाहर आके कितनी रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी। चलिए आगे करता हूं मैं। अभी देखिए मेरे को ये पता चल रहा है कि ये 8 का मल्टीपल है, तो मैं इसको लिख लूंगा 8 गुना 6, और यहाँ पे भी 8 बच गया। यहाँ पे 16 का तो सीधा जब मैं अंडर रूट करूंगा तो 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 24 को भी मैं 8 के मल्टीपल में लिख लेता हूँ, 8 गुना 3। देखिए अभी ये 8 और ये 8 ये बाहर आ गए, ये 3, और यहाँ में से यहाँ पे एक 3 बचेगा। चलिए मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। ये 8 और 8 का पेयर एक बन गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो इस 3 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, और 6 को मैं लिख लेता हूँ 3 गुना 2 में, ठीक है। 6 को मैंने लिख लिया 3 गुना 2, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया, बचे ये दोनों। इसको भी 16 को मैंने लिख लिया 2 गुना 8, ठीक है, 2 गुना 8 लिख लिया 16 को, और ये जो 8 बच रहा है इसको भी 8 ऐसे लिख लिया। देखिए अभी सारे पेयर बन गए, हम सबको बाहर निकाल लेते हैं। एक आया 8, एक आया 3, एक आया 2, एक आया फिर 8, और एक आ गया अपना 100। 8 8 64, 64, और ये हो गया 128। 128 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 384, और ये 2 बार 0 लग गया, ये हमारा मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया, ठीक है। अब इसको हेक्टर्स में निकालेंगे, ठीक है। एरिया इन हेक्टेयर्स, तो वो कितना आ जाएगा, इसको जब हम 10,000 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। चलिए ये अपना आ गया, 2 से 2 कटे, और 3.84 हेक्टेयर्स मेरा एरिया आ गया। ये एरिया किसका है, ये एरिया इस पूरे ट्रायंगल का है, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको हाफ करना है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि पोटैटो कहाँ पे लगाएंगे हम, कितने एरिया पे, और अनियंस कितने एरिया पे लगाएंगे। चलिए यहाँ पे निकालता हूं मैं एरिया फॉर पोटैटोज एंड अनियंस। 3.84 हेक्टर्स को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। देखिए ये एरिया को 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा इन दोनों के लिए। चलिए वही मैं कर रहा हूँ, इसको सिंपली डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 2, और इतने हेक्टेयर्स मेरा क्या है, एरिया है किसका, पोटैटोज का भी और अनियंस का भी। यहाँ पे भी 1.92 आ गया हेक्टर, यहाँ पे भी 1.92 हेक्टर आ गया। चलिए यही हमने क्वेश्चन में जाना था, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताया गया कि स्कूल्स
Students of a school staged a rally for cleanliness campaign. They walked through a lanes in two group. देखिए स्टूडेंट्स स्कूल ने एक अरेंज करी है, क्लीननेस कैंपस अरेंज करा है जिसमें की रैली हो रही है स्टूडेंट्स की. दे वॉक्ड थ्रू अ लेन्स इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में वो लेन में चल रहे हैं. और वन ग्रुप वॉक्ड थ्रू द लाइन ए बी बी सी एंड सी ए. एक ग्रुप जा रहा है ए बी बी सी और ए सी की लेन्स में जा रहा है एक ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है वो जा रहा है वाइल द अदर ग्रुप थ्रू ए सी डी और डी ए. इस लेन में वॉक कर रहा है, मतलब जा रहा है, कैंपेन मतलब रैली कर रहा है वो. और देन दे क्लीन्ड द एरिया इनक्लोज्ड विद इन देयर लेन्स. देखिए जो एक ग्रुप इस लेन्स में गया है वो उसने विद इन जो इसमें एरिया आ रहा है ये लेन में उसने वो क्लीन कर रहा है, और दूसरे ग्रुप में ये जो एरिया आ रहा है वो क्लीन कर रहा है. ठीक है, तो हमको इसने बोला है कि ए बी कितना है, 9 है, बी सी 40 है, सी डी 15 है और ए डी 28 है. ये हमको सब उसने क्वेश्चन में दिया गया, और उसने एक एंगल बता दिया कि ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है जो बी पे बन रहा है. विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड बाय हाउ मच. उसने बोला है कि किस ग्रुप ने ज्यादा एरिया क्लीन करा और कितना ज्यादा करा. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट, और उसने बोला है कि ये टोटल एरिया भी फाइंड आउट करो कि टोटल एरिया कितना क्लीन करा है. चलिए सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह देखता हूं कि मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं सिंपली जो हमने पीछे फॉर्मूला करा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको 90 डिग्री मिल गया, तो इसका मतलब ये हमारा अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है. और इस ट्रायंगल के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, तो इस ट्रायंगल को मैं सिंपली हीरोज फॉर्मूला से निकालूंगा इसका एरिया. चलिए देखिए इन दोनों की अप्रोच करने के लिए हमें इसमें बेस तो परपेंडिकुलर ये तो पता है हमें, इसका एरिया तो मैं सिंपली निकाल सकता हूं आसानी से. बट अगर इसको देखूं मैं तो मेरे पास दो साइड्स हैं, तीसरी साइड नहीं है. तो सबसे पहले मैं इसकी तीसरी साइड निकालने की कोशिश करता हूं ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हुए. चलिए शुरू करते हैं इसको. मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी. इसमें क्या होएगा, पाइथागोरस लगाऊंगा मैं. क्या लगाऊंगा? बाय पाइथागोरस लगाते हुए मैं क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज को जो AC है उसका स्क्वायर करूंगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनटू बेस का स्क्वायर, इसका एडिशन करूंगा. देखिए AC मेरे को नहीं पता, AC को मैंने एज इट इज रख दिया. AB की वैल्यू कितनी है? 9 है, और 9 है या 90 है, एक मिनट मेरे को चेक करने दो. जी हाँ, इसकी 9 है, तो 9 का हो गया स्क्वायर, और BC की वैल्यू आ गई 40, इसका भी हो गया स्क्वायर. 9 का स्क्वायर हो गया 81, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 0 2 बार आ गया. अगर इसको मैं ऐड करूं 1681 मेरी वैल्यू आ गई किसकी? AC स्क्वायर की. अभी ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, तो AC की वैल्यू कितनी होगी? इसका अंडर रूट. और जब इसका मैं अंडर रूट करूंगा तो वो 41 मीटर आएगा. आप चेक कर सकते हैं इसका अंडर रूट करके. AC इसका अंडर रूट करो 1681 का, तो आपका 41 बनेगा. चलिए इसके आगे देखिए, अब मेरे को क्या बन गया, अब मेरे को AC की वैल्यू मिल गई, वो है 41 मीटर्स. अभी देखिए मैं इसका सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं. एरिया ऑफ ट्रायंगल A B एंड C. इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसमें बेस कितना है? बेस हमने लिया है 40 और हाइट कितनी ली है? 9. देखिए आप बेस और हाइट कुछ भी ले सकते हो, मतलब इंटरचेंजेबल है. आप बेस इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, और इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, और इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हो. चलिए यहाँ पे ये कटा, और यहाँ पे आ गया 20 गुना 9, और ये बन गया अपना 180 मीटर स्क्वायर. ये अपना फर्स्ट एरिया आ गया किस ट्रायंगल का? ये वाले ट्रायंगल का. और इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल निकालते हैं, दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं. अब मैं लूंगा इन ट्रायंगल ADC, और इसमें मैं निकालूंगा सबसे पहले सेमी पैरामीटर. क्योंकि इसमें मेरे को और कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो मैं सिंपली इसको
हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लूंगा। सबसे पहले हो जाएगा अपना a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, और a की वैल्यू है अपनी 41, कुछ भी ले लो, 41 ले लो, 28 ले लो, चाहे 15 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई चक्कर नहीं। और इसको 2 से डिवाइड करो। 15 8 13 और 1 14, ये 4 आया और 1 कैरी गया, 1 और 1 2 बन गया, 2 और 2 4, 4 और 4 8 बन गया, 8 बटा और ये 2 आ गया, 84 बटा 2 आ गया। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करा तो ये 42 मीटर्स बन जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, हीरोज फॉर्मूला लगाऊंगा। बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अंडर रूट। चलिए एस क्या वैल्यू आ रही थी मेरी, एस की वैल्यू आ रही थी 42, और यहाँ पे आ गया 42 माइनस ए की वैल्यू हमने ली है 41, 42 माइनस बी की वैल्यू ली है 28, और 42 माइनस सी की वैल्यू ली है हमने 15, और इसका क्या हो गया, इसका हो गया अंडर रूट। चलिए 42 रह गया अपना 42 ही, 42 पे 42 आ गया, और 42 माइनस 41 अपना बन गया 1, और 48 से 28 गया, 28 पे 30 आऊंगा 2, और 38 से जाऊंगा 40 10, और 12 और 2 14, ये अपना आ गया 14। और आगे से 42 से मैं 15 गया तो मेरे पास आ गया 27। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 42 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 7 गुना 6 42, एक की जगह एक आ गया। 14 को लिख सकता हूँ 7 गुने 2, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुने 3, ठीक है। और इसको मैंने आगे और सॉल्व कर लिया, बिल्कुल बेसिक से फैक्टर बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे 7 की जगह 7, यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे रह गया 3, यहाँ पे आ गया 7, 2 नीचे, 9 को मैंने बना लिया 3 गुने 3, और ये भी आ गया 3। देखिए 7 आ रहा है 2 बार तो बाहर आ गया 1 बार, यहाँ पे 2 भी आ रहा है 2 बार तो बाहर आएगा 1 बार, 3 आ रहा है कितनी बार, 4 बार तो बाहर आएगा 2 बार। तो इसको जब सॉल्व करा, 3 3 9, 9 दूनी 18, और 18 सत्ते हो गया 126, 126 मीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया किसका आ गया, ये अपना एरिया आ गया ये वाले ट्राइंगल का। अभी देखिए कितना एरिया, पहले तो ये हम पता करते हैं कि कौन सा एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ ये मेरा आया था 180 और ये मेरा आया है 126, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज मोर देन ट्रायंगल कितना AD और C। ये वाला मेरा ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का एरिया ये वाले ट्रायंगल के एरिया से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो मैं निकाल लेता हूँ। 180 में से माइनस करा 126, 26 को 30 बनाना होगा तो 4 चाहिए, 30 से 80 जाना होगा तो 50 चाहिए। तो ये कितना बना, ये मेरा बना 54 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया मेरा क्या है, ज्यादा है। अगर मैं देखना चाहूँ टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या होएगा, टोटल एरिया बराबर होएगा एरिया ऑफ ABC और प्लस एरिया ऑफ ADC। तो पहले का एरिया कितना आ रहा है 180 और यहाँ पे आ रहा है 126। देखिए 26, यहाँ पे इसका 20 लेता हूँ, यहाँ इसका 80, 100 बन गया। 100 में से 6 और आए 106, 106 में से 200 और किया तो 306 अपना मीटर स्क्वायर अपना आ गया टोटल एरिया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं तीसरा। देखिए एग्जांपल नंबर 6 में ये बताया गया है कि एक रोम्बस फील्ड है और एक सानिया, मैं आपको पढ़ देता हूँ कि सानिया एक लड़की है, उसने अपने बेटे और बेटी को, ये रोम्बस एक लैंड है, उसको क्रॉप लगाने के लिए दिया है। डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसने अपने बेटा और बेटी को ये लैंड दिया हुआ है। और उसने बोला कि ये लैंड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो,
और अगर इस लैंड का पैरामीटर 400 है तो, और इसकी डायगोनल एक जो है वो 160 है, तो इसका एरिया कितना होएगा, हर एक क्रॉप का एरिया कितना होएगा, हर एक मतलब यहाँ पे भी एक क्रॉप लगेगी, यहाँ पे भी एक क्रॉप लगेगी, जो एक उसका लड़का लगाएगा और उसकी बेटी लगाएगी। तो ये जो क्रॉप लगाएगी वो कितने एरिया पे लगाएगी। पहले देखिए अपने को ये 400 पैरामीटर दिया था, तो रोम्बस में होता है कि चारों साइड्स होती हैं बराबर, तो 400 को 4 से डिवाइड करा, मेरे को 100 मीटर की हर एक अपनी साइड मिल गई, और उसने डायगोनल बताया कि 160 मीटर का है। चलिए एक मेथड इसका ये है कि मैं एक एंगल का एरिया निकालूं, ये एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं बाय यूजिंग अपना हीरोज फॉर्मूला, तो मेरे को ये एरिया मिल जाएगा और उसके बराबर ही ये एरिया होएगा। चलिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर होएगा, किसका निकालूंगा मैं, ए बी और सी ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर निकाल लेता हूं। अपनी ए 100 और 100 और जमा 160, ये तीनों को जमा करके 2 से मैंने कर दिया भाग, और 360 बटे 2 आ गया, इस सबका एडिशन करा 360 आ गया, और उसको 2 से भाग करा 180 मीटर आ गया मेरा, क्या आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया। अभी हीरोज फॉर्मूला में हमें पता है क्या होता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस डी सी, इन सबका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मेरे को पता है एस 180 है, और 180 से मैंने 100 माइनस करी एक साइड, और 180 से मैंने बी को माइनस करा, वो भी 100 ली है, 180 को 180 से में से माइनस करा 160, और वो है अपना सी है। 180 एज इट इज आ गया, 180 में से 100 निकाला 80 बचा, 180 में से फिर से 100 निकाला 80 बचा, और 180 में से 60 निकाला 160, तो 20 बच गया। अब देखिए 1 2 3 4, 4 जीरोस हैं, 4 जीरोस को जब मैं बाहर निकालूंगा तो कितनी रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी। ये देखिए ये भी 8 बचेगा और ये भी 8 बचेगा, इन दोनों को 8 को बाहर निकाला तो एक 8 बच गया, और 18 और 2 ये अंदर रह गए। 18 को मैंने लिख लिया 9 गुना 2, और 2 को ऐसे 2 रहने दिया। देखिए ये 2 बार आ रहा है, तो बाहर कितनी बार आएगा, बाहर एक बार आएगा। ये 9 अंदर अंडररूट में, तो बाहर अंडररूट का 9 जब सॉल्व करते हैं तो 3 बचता है, ये 3 बाहर आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, और 48 को 100 से मल्टीप्लाई करा 4800 आ गया। तो ये अपना क्या आएगा, ये अपना आ गया एरिया इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का भी। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका एरिया भी 4800 आएगा और इसका एरिया भी 4800 आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, वो हम करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है कि मैं इस ट्रायंगल को एक बाइसेक्ट दे दूं। जैसे कि देखिए ये मैंने डायगोनल है जो मेरा इस रोम्बस का डी बी, इसका मैंने बाइसेक्ट कर दिया ये सी पॉइंट से। देखिए ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो इसका मतलब ये साइड्स सेम है। अगर मैं इसका बाइसेक्ट करूंगा तो ये बाइसेक्ट इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये एंगल 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, जो ये एरिया बनेगा और ये एरिया बनेगा ये सेम होएगा। अगर इसको भी मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, इस ए को भी बी डी से बाइसेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी जो 2 ट्रायंगल्स बनेंगे इन सभी ट्रायंगल का जो माप होगा वो एक होएगा। जैसे मैं ये ट्रायंगल अगर फाइंड आउट कर लूँ, इस ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड आउट कर लूँ, तो वो इस ट्रायंगल के एरिया के भी बराबर होएगा, और इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होएगा, और इस ट्रायंगल के एरिया के भी बराबर होएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करता हूँ और उसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये सब रोम्बस का एरिया निकल आएगा। अगर सब का निकालना है तो ऐसे निकालूंगा, अगर मेरे को सिर्फ ये एक ट्रायंगल निकालना है तो मैं इसका एरिया निकालूंगा और 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और मेरे को ये भी एरिया मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं इसको ऐसे स्टार्ट करता हूँ। देखिए ठीक है, हमारे पास जब 90 डिग्री होता है तो हम क्या लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए मेरे पास ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर, और मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज दिया गया है, मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैं परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या लगाऊंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए मैं ये सी और ई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा। मेरे को पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर के और जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी डीसी मेरे को पता है कितना है, 100 है। डीई कितना है, ये अपना 80, और ईसी मेरे को नहीं पता जो कि परपेंडिकुलर है मेरा। 100 का स्क्वायर हो गया मेरा 10,000,
80 का स्क्वायर हो गया मेरा 6400, और ईसी का स्क्वायर ही रहा। ये 6400 जब इधर माइनस होएगा तो मेरे पास 3600 बच जाएगा, और ये किसके बराबर होएगा, ये ईसी स्क्वायर के बराबर होएगा। और ईसी का वैल्यू का जब निकालना होएगा तो मेरे को ये 3600 का अंडर करना पड़ेगा। 3600 का अंडर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 गुना 100, ठीक है। 36 का अंडर करा तो मेरे पास 6 आ गया, और 100 का अंडर करा तो 10 आ गया। यहाँ पे आ गया अपना 60 मीटर, क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। तो ईसी मेरे को कितना मिल गया, 60 मीटर मिल गया। अभी सिंपली क्या करूंगा, मैं एरिया निकालूंगा किसका, ये ट्रायंगल का मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई और सी। डी ई सी, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, वो क्या होएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं आप। हाफ, यहाँ पे हाफ आ गया, बेस की वैल्यू है अपनी 80 और हाइट की वैल्यू कितनी है 60। यहाँ पे किसी को भी काट दो, ये 40 आ गया। और ये पता है 6 और चौके हो गए 24, 6 चौके 24, और 0 आ गया 2 बार, ठीक है। ये अपना आ गया किसका एरिया, ये छोटे वाले ट्रायंगल का। अगर मेरे को डी बी और सी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ डी बी और सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू ट्रायंगल के एरिया के किसके, डी ई सी, जो भी हमने निकाला है। तो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2400 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसका एरिया होएगा। और 4800 ही इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। चलिए इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।